Good morning, dear students. Today, the third lecture based on the chapter Fiber to Fabric. I think जितना आपने पढ़ा है, I hope आपको उतना clear है. So before starting new topic, let us revise the previous topic which we have done yesterday, because it is very important part of this chapter, that is processing fibers into wool. Now yesterday I discussed that there are mainly 6 steps while processing fibers into wool. Now you have to remember all these steps in sequence. The first step is shearing. Now what is shearing? Shearing means the process of removal of the fleece from the body of the sheep along with a thin layer of skin by using machines. That is shearing. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin is dead. You must know this. Okay. Second step, scoring. What is scoring? The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt. उसको धोया जाता है बड़े टैंक्स में. कल आपको बताया था, तो हम ये थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहे हैं. ये आपका सेकेंड स्टेप है स्कोरिंग. देन थर्ड स्टेप सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स अलग अलग करना. ठीक है, डिफरेंट टेक्सचर्स वाली फाइबर्स को अलग करना. सो द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री where hairs of different textures are separated, and this process is called as sorting. Fourth step, separation of the boots. जैसे आपके स्वेटर्स पे बूर आते हैं, उसी तरह से इसमें भी जो फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर, and the fibers are again washed, that is sorted and then dried, and the wool is now ready to be drawn into fibers. And the fifth step now is what? Coloring, is dyeing. बिकॉज आपको अलग अलग कलर्स के फाइबर्स चाहिए होते हैं, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उनको कलर्स कर देते हैं. द फाइबर्स आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स. एंड द लास्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर देन स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. उसको रोल कर दिया जाता है यार्न में, एंड दे आर स्पन एंड देन वोवन इनटू व्हाट? फैब्रिक, दैट इज क्लॉथ, वुलन क्लॉथ. क्लियर? ये हमने 6 स्टेप्स जो है कल सारे डिस्कस किए थे. आज मैंने ब्रीफली अगेन रिवाइज कर दिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आपको सीक्वेंस में इनको लर्न करना है. ना ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि जो पर्सन वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, दे नॉर्मली सफ़र फ्रॉम डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज सॉर्टर्स डिजीज़. Now the question arises, why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut? क्या मतलब है इसका? अगर आपके कोई बाल खींचता है तो आपको दर्द होता है, पर वहीं आप बार्बर के पास जब आप हेयर कट के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता. यू डोंट फील हर्ट. क्या रीज़न है? कभी सोचा आपने? लेट्स फाइंड इट्स आंसर. While getting a haircut, a person does not feel pain because hair is made up of protein which are dead cells. तो याद रखें, हेयर किसके बने हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन विच आर डेड सेल्स. बट व्हेन इट इज़ पुल्ड फ्रॉम स्काल्प तो क्या है? द लिविंग सेल्स आर ऑल्सो बींग पुल्ड अलॉन्ग. हमारे स्काल्प के ऊपर जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं. जब बालों को खींचा जाता है उस टाइम हमारे स्काल्प के सेल्स भी पुल होते हैं, एंड दे आर द लिविंग सेल्स. सो वी फील हर्ट. आई थिंक क्लियर है. अब आप कभी सोचें तो आपके पास इसका जवाब भी तैयार होगा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच arises, that is why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does. हमारे पास कॉटन गारमेंट्स भी होते हैं, पर सर्दियों में वी डोंट यूज़ टू वियर कॉटन गारमेंट्स. हम वुलन स्वेटर्स डालते हैं. क्या रीज़न है? हमें कॉटन गारमेंट्स गर्माहट क्यों नहीं प्रदान करते? कभी सोचा है? वाई? लेट अस फाइंड इट्स आंसर. कॉटन क्लोथ्स आर थिन and do not have space in which air can be trapped.
उसमें स्पेस ही नहीं होता, पतले होते हैं, थिन होते हैं, सो एयर ट्रैप नहीं होगा। कल हमने बताया था एयर क्या है, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, यस, पुअर कंडक्टर। So cotton clothes do not prevent heat coming out of our body because they can't trap air. They don't have space to trap air. Woolen clothes keep us warm during winter. How? Because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the fibers. क्लियर है बच्चों? अब कभी ये सवाल उठे तो आपका क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए कि कॉटन गारमेंट्स थिन होते हैं, नो स्पेस टू ट्रैप एयर, सो एयर कांट बी ट्रैप्ड एंड इट कैनॉट प्रिवेंट हीट फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी से अगर हीट निकलती है तो हमें ठंड महसूस होती है, और कॉटन क्लोथ्स इस हीट फ्लो को प्रिवेंट नहीं कर पाते। जबकि वुलन क्लोथ्स क्या हैं, उनमें स्पेस होती है, दे कैन ट्रैप एयर, सो एयर बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ऑफ अवर बॉडी एंड कीप्स अस वार्म इन विंटर। ओके बच्चों, नाउ दिस पार्ट regarding animal fiber wool, it is complete. Now come to the second part, a very important part of this chapter, that is silk, which we obtain from the silkworm. आज हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करते हैं कि सिल्क हम कैसे ऑब्टेन करते हैं सिल्क वॉर्म से। इतना तो सभी को पता है कि सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है जिससे हम सिल्क जो है ऑब्टेन करते हैं, बट हाउ इट इज़ डन, कितने स्टेप्स हैं इसके, है ना, कैसे सिल्क वॉर्म सिल्क को बनाता है, कभी सोचा है? सो आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज सिल्क? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, ये तो सभी क्लियर है, ओके। पर सिल्क है क्या? सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर, some forms of which can be woven into textiles. ये एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, याद रखें, कभी पूछा जाता है MCQs में, इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, फैट, प्रोटीन, तो किस पे टिक करेंगे आप? प्रोटीन फाइबर। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, some forms of which can be woven into textiles. The protein fiber of silk is composed mainly of fibroin. ये आप आगे हायर क्लास में जाके स्टडी करेंगे। The protein fiber of silk is mainly composed of fibroin and is produced by certain insect larvae to form cocoons. What is cocoon? We are going to discuss this later in this part of my lecture. So, first of all, what is sericulture? हम कहते हैं सिल्क इज obtained from silkworm. तो सिल्कवॉर्म क्या है? कीड़ा। तो हमें सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें सिल्क वॉर्म्स का पालन पोषण करना होगा, इसको रियर करना होगा। सो व्हाट इज रियरिंग? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। क्लियर? नाउ कम टू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। किन किन स्टेजेस से सिल्क मॉथ गुजरता है जब वो सिल्क बनाता है? लेट अस फाइंड आउट दिस। सबसे पहले क्या होता है? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। फीमेल सिल्क मॉथ, हम दो सिल्क मॉथ्स की बात करते हैं, मेल सिल्क मॉथ एंड फीमेल सिल्क मॉथ, दोनों ही एडल्ट्स हैं। तो फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है? फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, फिर वो उन एग्स को फ्रॉम हैच करती है, फ्रॉम विच हैच एग्स, जब वो हैच होते हैं, एग्स टूटते हैं, एग्स ले करने के बाद जब वो एग्स टूटते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, राइट।
द लार्वा फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज। मलबरी ट्रीज़ के लीव्स होते हैं, मलबरी लीव्स, उनको ये खाते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। क्लियर? देन इट सीक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन and weaves the fiber around itself completely and forms pupa. क्या है ये प्यूपा? जो सिल्क फॉर्म्स निकले हैं, जो कैटरपिलर्स निकले हैं एग्स में से, दे ग्रो इन साइज, वो बड़े होते हैं क्या खाकर? मलबरी ट्रीज के लीव्स को खाकर। सो दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री, जब अगली स्टेज पे एंटर करना होता है इस कैटरपिलर ने, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है उसकी? प्यूपा। तो उस स्टेज में जाने से पहले वो अपने आप को एक सेफ और सिक्योर करना चाहता है, तो क्या करेगा उसके लिए? इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आसपास एक नेट बना लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। प्यूपा स्टेज में एंटर करने से पहले कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या करेगा? इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। कैसे बनाता है? देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने सिर को कभी राइट कभी लेफ्ट ऐसे स्विंग करता है 8 की फॉर्म में। 8 फिगर, मैथमेटिकल जो आपका 8 फिगर है, 8 आप कैसे बनाते हैं? जब आप पेन से कॉपी पे लिखते हैं, उसी फॉर्म में वो अपने हेड को स्विंग करता है अगेन एंड अगेन फ्रॉम साइड टू साइड। एंड ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड क्या होता है? द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर, फाइबर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड दिस हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। यही हार्ड हो जाता है जब वो एयर को एक्सपोज होता है एंड इट बिकम्स सिल्क फाइबर। और उसके अंदर soon the caterpillar completely covers itself by the silk fibers, और वो पूरी तरह से अपने आप को इसके अंदर कवर कर लेता है। और ये जो बाहर की कवरिंग जो बनी है, अब उस कवरिंग को क्या नाम देते हैं? ककून। और ककून के अंदर क्या है अब? प्यूपा। बिकॉज हमने बोला ना, नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने से पहले कैटरपिलर ने अपने आसपास अपनी सेफ्टी के लिए एक फाइबर बुन लिया। ठीक है, वही फाइबर क्या होता है? हार्ड हो जाता है। ये फाइबर प्रोटीन का बना होता है, हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और वो जो बाहर की जो कवरिंग है, इट बिकम्स हार्ड एंड दिस कवरिंग इज नोन एज cocoon. तो क्लियर? द प्यूपा देन डेवलप्स इनटू ए यंग सिल्क मॉथ। जो उसके अंदर जो प्यूपा है वो एक यंग सिल्क मॉथ की फॉर्म में डेवलप होता है, ग्रो करता है। एंड सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो हमें सिल्क थ्रेड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। और द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ क्या है? जो कॉमन हमारी सिल्क मॉथ है वो कौन सी है? मेनली मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी सिल्क मॉथ किन लीव्स को खा के ग्रो करता है? मलबरी ट्रीज के लीव्स को खाकर। ओके बेटा, आई थिंक इट्स क्लियर सभी को। नाउ लेट अस सी, मैंने अभी बात की थी सिल्क मॉथ्स की, 2 सिल्क मॉथ्स, मेल सिल्क मॉथ एंड फीमेल सिल्क मॉथ। राइट? एग कौन ले करता है? फीमेल सिल्क मॉथ। तो फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, ठीक है, किस पे ले करेगा ये? मलबरी लीव्स के ऊपर इसने एग्स ले करे। राइट? फीमेल ने लेज एग्स, मैनी टाइनी एग्स, ये नहीं कि एक, बहुत सारे। आप देख सकते हो एग्स आर लेड ऑन द लीव्स, छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं फिगर में। एंड देन व्हाट हैपन्स? अ टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ इट्स एग। एक छोटा सा कैटरपिलर निकल के आता है जब एग हैच होता है, हैचेस आउट ऑफ इट्स एग, जिसको कि हम लार्वा कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं। ये सेकेंड स्टेज है। सबसे पहले एडल्ट सिल्क मॉथ जो कि फीमेल है, उसने एग्स ले किए मलबरी लीव्स के ऊपर, एंड देन इन एग्स
को हैच करके उसमें से क्या निकला है? टाइनी ब्लैक कैटरपिलर, also called larva. It comes out. This caterpillar then eats mulberry leaves and grows bigger and bigger. मलबरी लीव्स को खाता है और ये बड़ा होता जाता है. और साथ ही साथ क्या है? The caterpillar spins a cocoon of silk thread around itself. अपने आसपास अपनी सेफ्टी के लिए एक जाल बुनता जाता है. वही जाल फिर क्या होता है? हार्डन हो जाता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, और यहीं से सिल्क फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं. और इसी बाहर के जो हम जाल की बात कर रहे हैं, जो एक प्रोटेक्टिव फाइबर उसने बुना है अपने आसपास, इसको क्या कहते हैं? ककून. अब इसके अंदर क्या है? प्यूपा. एंड इनसाइड द ककून ये ग्रो करता है. द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा. सो ककून के अंदर जो कैटरपिलर था वो ग्रो कर गया, बिकॉज हमने बोला था सेकेंड स्टेज इसकी प्यूपा में जाने से पहले वो ये करेगा अपनी सेफ्टी के लिए. उसके अंदर वो ग्रो कर रहा है कैटरपिलर, राइट. सो इनसाइड द ककून द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा, राइट. उसके बाद नेक्स्ट फेज फिर क्या आएगी? अब अंदर प्यूपा बन चुका. द प्यूपा चेंजेस इनटू ए मॉथ. फिर से वो प्यूपा ग्रो करेगा और अब वो क्या बन जाएगा? मॉथ. एडल्ट सिल्क मॉथ. द मॉथ देन कम्स आउट ऑफ द ककून एंड देन द एडल्ट सिल्क मॉथ मेट विद ईच अदर. फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता है. आई थिंक क्लियर है. Once again, I'm going to explain it. Let us see another figure. थोड़ी कलरफुल है, so that आपको थोड़ी और क्लियर हो जाए, right? You can see, first of all, there is adult silk moth. Adult silk moth lays eggs on the leaves. Then what happens? From these eggs, a tiny black caterpillar comes out, राइट. देखिए ग्रीन लीव्स के ऊपर कैटरपिलर दिखा रहे हैं, लार्वा जिसको भी हम कह सकते हैं. और उसके बाद क्या होगा? कैटरपिलर मलबरी लीव्स को खा के ग्रो करेगा एंड देन उसके अंदर ग्रो करके नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? प्यूपा. और उसके आसपास जो प्रोटेक्टिव शेल बन गया उसको क्या दे रहे हैं? वाइट कलर का जो उसने फाइबर बुना है, दैट इज कॉल्ड एज ककून. ककून विथ डेवलपिंग मॉथ. उसके अंदर जो है वो फुल्ली एडल्ट एक मॉथ अंदर ग्रो कर जाता है और फिर से वो बाहर आता है. इट कम्स आउट एंड इज़ रेडी टू मेट विद ईच अदर. जो बाहर निकलते हैं उसमें से एडल्ट मॉथ्स, वो फिर आपस में फिर से मेट करते हैं, सो दैट फिर वो एग्स ले करें एंड देन अगेन साइकिल स्टार्ट्स. दिस कंप्लीट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. क्लियर आई थिंक सभी को. इसका क्वेश्चन भी है आपकी एनसीईआरटी में. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस क्वेश्चन इन योर असाइनमेंट ऑल्सो. आपने प्रॉपर फिगर बना के सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. You should know what the various stages through which a silkworm undergoes. Clear? So you can see mulberry tree. इस तरह का होता है ये mulberry tree. So rearing a silkworm, again the same thing. Adult silk moth, female silk moth feeding on the leaves, and then eggs are laid. उन eggs में से लार्वा कैटरपिलर बाहर आता है. फर्दर उसको फिर बम्बू की ट्रेज होती हैं उस पर ग्रो किया जाता है. इनको उस पर मलबरी लीव्स रख दिए जाते हैं एंड देन उस पर वो ग्रो करते हैं. फिर वो अपने आसपास फाइबर बुन रहे हैं एंड लास्ट फिगर में देख सकते हैं ककून इस कलर के होते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस वॉच a video based on the life cycle of the silkworm. Okay.